Hi friends. Someone asked me in my comment section that so you are making really nice videos on business on market. So can you make one video on ETF? Can you explain me in layman's terms what is ETF? सो ये वीडियो उनके लिए है जो ये मार्केट में नए नए हैं उनको समझना है व्हाट इज़ ईटीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईटीएफ का फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूँ। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी तरीके से बताता हूँ। देखिए क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँ निफ्टी 50 क्या होता है। चलिए बताइए। निफ्टी 50 ये है कि जो 50 जो मेजर कंपनीज है सेक्टर्स है उसको मिला के जो एक तो जो 50 जो एरियाज है उसको मिला के जो बनता है वो होता है निफ्टी 50 समूह जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 50 सेक्टर्स दैट इज़ कॉल्ड निफ्टी 50। उसमें बैंकिंग आ गया, आईटी आ गया, फार्मा सेक्टर आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, सबके सारे सारे स्टॉक्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो ईटीएफ क्या है? ईटीएफ जस्ट लाइक दैट। आप ईटीएफ को जैसे ही सुनो आप ऐसा इमेजिन करो इट इज़ लाइक अ निफ्टी 50। कोई एक कोई बहुत सारे मतलब कोई सेक्टर्स का एक समूह जो है ग्रुप ऑफ सेक्टर्स है ये। आप ये समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का भी ईटीएफ है। अब वो क्या करते हैं कि जो बाकी वो इन्वेस्ट करते हैं बाकी सारे सेक्टर्स में, तो उनको मिला के ये एक ईटीएफ बनता है। अब एडवांटेजेस क्या है ईटीएफ में कि इट इज़ बेटर देन म्यूचुअल फंड। अगर आपको लिक्विडिटी मार्केट पसंद है, मतलब कि जो ड्यूरिंग द डे चेंज होता है फ्रॉम वन पर्टिकुलर टाइम टू अनदर पर्टिकुलर टाइम, जैसे डे में जैसे 9 to 5 9 to 3 जो चेंज होता है मार्केट, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं बिकॉज इससे ग्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ईटीएफ में कि जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है बिकॉज इट्स अ डाइवर्सिफाइड फंड। तो जो बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, तो अगर कोई एक सेक्टर में इजाफा नहीं हुआ तो भी कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड जो होता है उसका जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू जो होता है, वो एट द एंड ऑफ डे चेंज होता है। जैसे 53.912 है तो एट द एंड ऑफ डे 53.915 हो गया है। ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ में इट कैन चेंज। आज अगर उसकी 234 प्राइस है तो कल वो 238 भी हो सकता है, 240 भी जा सकता है। सो ये है। तो उसमें अर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ और अर्निंग का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये मैंने आपको एक लेमन टर्म्स में समझाया ईटीएफ के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मेरा यहाँ पर ये सुझाव रहेगा कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिफोर इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट से पहले आप ईटीएफ में जाइए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, आप समझिए ईटीएफ को। अगर आपने ईटीएफ समझा तो धीरे धीरे आप इक्विटी मार्केट में डिलीवरी एंड देन वैसे मैं इंट्राडे विदाउट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज एंड विदाउट एनालिसिस मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। बट फिर भी शुरुआत ईटीएफ से करिए, देन यू कैन गो फॉर इंट्राडे ऑल्सो। सो आई होप कि आपको पता चला होगा व्हाट इज़ ईटीएफ। इट्स अ ग्रुप ऑफ ईटीएफ। सबसे पहले सोचने का इट्स अ ग्रुप ऑफ सेक्टर्स लाइक निफ्टी 50। ऐसा ही एक सेक्टर है और वो चेंज होता है। अभी जैसे एक ईटीएफ है जिसने ऑयल एंड गैस में भी इन्वेस्ट किया है, फार्मा में भी इन्वेस्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इन्वेस्ट किया है। तो अगर फार्मा में अगर कुछ मंदी आती है तो उनका स्टॉक्स में फ़र्क पड़ेगा, वो ठीक है ना, स्टॉक प्राइस कम होगा, लेकिन उससे बाकी के इतने फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो आपका जो है 235 रुपीज़ का अगर आज है तो वो सीधा 150 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज है। एंड म्यूचुअल फंड में क्या होगा ना, वो जो चेंज होता है ना पर डे चेंज, वो बहुत ही मिनिमम होता है। तो आप
उतना परसेंटेज आप अर्न नहीं कर सकते जैसे, लेकिन आप ETF में आप कर सकते हैं. So this is a video, this is the ETF is all about, and if you have any doubt then you can ask me in my comment section.